सभी को मेरा नम्र नमस्कार। स्वास्थ्य कुंजी डीयू चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टीकों के साथ कोरोना वायरस टीके के विषय में तथा कोरोना से बचाव के विषय में जानकारी दूंगी। आइए देखते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन यानी कि टीका, बीमारी से बचाव। कौन सा वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाव करता है, इस विषय में यहाँ दिया गया है। आइए सबसे पहले हम बीसीजी देखते हैं। बीसीजी यानी कि टीबी से बचाव। बीमारी का नाम है टीबी यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का टीका लगाने से टीबी से बचाव होता है। और इसके साथ ही यदि संस्थागत प्रसव होता है तो बच्चे को जन्म के समय बीसीजी दिया जाता है और उसके साथ हेपेटाइटिस बी यानी कि काला पीलिया से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। और साथ ही 0 डोज पोलियो की खुराक उस समय बच्चे को पिलाया जाता है जिस समय बच्चा जन्म लेता है। इसके साथ ही फिर जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है, जो प्रसव घर में होता है तो उसको 1 से 1.5 महीने में वो बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है। और 1.5 महीने में ही बच्चे को पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज लगाई जाती है। और साथ में फर्स्ट आईपीवी यानी कि पोलियो से बचाव का टीका भी लगाया जाता है। और पेंटावेलेंट में अब 5 बीमारियों से बचाव का यह पेंटावेलेंट का टीका है। पहले हेपेटाइटिस बी अलग लगता था, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस टॉक्साइड का जो डिप्थीरिया 3 बीमारियों से बचाव का टीका लगता था, अब इसी पेंटावेलेंट में आता है वो भी। और यह इस समय 5 बीमारियों से बचाव का टीका पेंटावेलेंट टीका 5 बीमारियों से बचाव करता है। इसमें डिप्थीरिया, काला पीलिया, काली खांसी, टिटनेस टॉक्साइड, इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस टाइप बी, हिप का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का टीका दिया जाता है। यह 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने की उम्र में बच्चे को यह टीका दिया जाता है। और साथ में पोलियो की खुराक भी पिलाई जाती है। और साथ में रोटा वायरस का 1.5, 2.5 और 3 महीने में 1-1 महीने के अंतराल में रोटा वायरस की 5 बूंदें और पोलियो की 2-2 बूंदें पिलाई जाती हैं। एक खुराक पोलियो की 2 बूंद और रोटा वायरस में 5 बूंदें उसकी एक खुराक में होती हैं। और फिर जब बच्चा 9 महीने की उम्र में बच्चा हो जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं बच्चे को, तो उसके बाद बच्चे को एमआर का टीका और जेई का टीका लगाया जाता है। एमआर का टीका जो होता है मीजल्स रूबेला से बचाव करता है। और जेई का जो टीका होता है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार से बचाव करता है। मीजल्स जो होता है, मीजल्स यानी कि खसरा रूबेला से बचाव करता है एमआर। और साथ में विटामिन ए की खुराक भी बच्चे को पिलाई जाती है जो बच्चे के आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। उसके बाद आते हैं कोरोना वायरस। अब आते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 यानी कि ये सन 2019 के लास्ट से शुरू हुआ और सारा 2020 कभी लॉकडाउन कभी कुछ, इस महामारी ने आतंक फैलाया हुआ था और सारे दुनिया के देश इससे प्रभावित हुए। और अब इसके लिए एक कोविशील्ड वैक्सीन तैयार हो गई है जो आजकल लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में लगाई जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है और साथ ही पुलिस कर्मियों को और फ्रंट लाइन के जितने भी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये टीका दिया जा रहा है। यह कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता
प्राप्त होती है, जिस कारण कोरोना वायरस का आक्रमण नहीं के बराबर हो जाता है। यदि वो आक्रमण भी शरीर में करता है तो उसका कोई प्रभाव शरीर को नहीं पड़ता है, पड़ेगा भी थोड़ा बहुत, खतरे की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इससे एंटीबॉडीज, शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं और रोग के प्रति लड़ने की शक्ति प्राप्त व्यक्ति के शरीर को हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज हो जाते हैं तो कोरोना का कोई खतरा नहीं बनता है। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन की वाइल में कितनी खुराक होती हैं, यानी कि कोरोना वैक्सीन के वाइल में, एक वाइल में कितनी खुराक होती है। कोरोना वैक्सीन की वाइल में कोविशील्ड की वाइल जो बनी हुई है वह 10 खुराक की होती है। उसमें 10 व्यक्तियों को एक बार लगाया जा सकता है। 10 व्यक्तियों के लिए वह शीशी में होती है 10 खुराक। एक खुराक में कितना मिलीलीटर होता है? एक खुराक में कितना मिलीलीटर होता है? एक खुराक में 0.5 ml का यह एक खुराक होती है। क्या कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है? हाँ, यह बिल्कुल सुरक्षित है। क्या कोविशील्ड वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, यह बिल्कुल सुरक्षित है। यह सभी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट लैब है उनमें टेस्टेड होके आई हुई है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, यह बिल्कुल सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन कहाँ पर दिया जाता है? यानी कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई जा रही है, कोविशील्ड जो लगाई जाती है, वह कहाँ पर लगाई जा रही है? यह बांह के ऊपरी भाग में इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर में इसका डोज लगाया जाता है। और क्या कोरोना वैक्सीन के कोविशील्ड के कोई साइड इफेक्ट भी हैं या कोई इसकी प्रतिक्रिया है? हाँ, इसकी मामूली सी प्रतिक्रिया होती है, जैसे आम वैक्सीनों की तरह पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया की तरह ही इसमें भी थोड़ी सी हल्की सी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज बनाते हैं उस समय की वो प्रतिक्रिया होती है। उसमें हल्का सा बुखार भी आ सकता है, उस जगह में लाल भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है और हल्का सिर भी घूम सकता है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, यह इसके आम लक्षण हैं, इससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके साथ ही कोरोना से बचाव कैसे करें, यानी कि टीका लगने के बाद भी कोरोना से उतना ही बचाव करना है जितना कि पहले वैक्सीन नहीं बनी हुई थी, ऐसे ही इसमें बचाव करना है। अब इसका नया स्ट्रेन भी आ चुका है, इसीलिए हमें एहतियात बरत के ही चलना पड़ेगा। बार बार हाथ धोएं। बार बार जब आप कहीं पे भी हाथ लगाते हैं, कुंडी में, अपने गेट में, अपने टॉयलेट में, कहीं पे भी हाथ लगाते हैं या बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो बार बार हाथ धोएं। हाथ अच्छी ढंग से साबुन से ही धोएं और बिना हाथ धोए चेहरे को ना छुए। बिना हाथ धोए चेहरे को बिल्कुल नहीं छूना है, यानी कि आँखों को, नाक को, मुंह को, कान, कोई भी चेहरे के आसपास कहीं भी ना छुएं जब तक आप अच्छी ढंग से हाथ ना धो लें। अब अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। अनावश्यक घर से ना निकलें। जब आवश्यक कार्य होता है तभी घर से निकलें, अन्यथा फालतू घर से ना निकलें। भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें। मास्क पहने और मास्क को अच्छी तरह से पहने ताकि आपका मुंह, आपका नाक अच्छी ढंग से ढका होना चाहिए। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी, यानी कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। ये भीड़ भाड़ में भी जा रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रखें। साथ में पोषक आहार लें और अधिक पानी पिएं और गर्म
पेय पदार्थ लें। यदि खांसी जुकाम सर्दी होता है तो बार बार नमक पानी का गार्गल करें, ताकि वो जो म्यूकस गले में नाक में वो जमता है, वो सांस नली को अवरुद्ध करता है, वो गल गल के निकल जाएगा और सांस नली साफ होती जाएगी। इसीलिए नमक पानी का गार्गल भी साथ में करें। और साथ ही विटामिन डी यानी कि सूर्य की रोशनी भी लें, धूप लें, सूर्य का धूप लें, जिसमें विटामिन डी भी होता है, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इस समय इससे भी यह भी एक वायरस को मारने का काम करता है, धूप। इसीलिए धूप भी आवश्यक है। आधा 1 घंटा धूप भी सेकें। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। साथ ही वीडियो का PDF भी वीडियो लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी कि विवरण बॉक्स पर दे रही हूँ। नमस्कार। आगे किसी जानकारी के लिए फिर प्रस्तुत होंगी। इसके साथ ही स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।